नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस माँ के बारे में जिस माँ का बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया में नहीं है। उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया है, फिर भी उसकी माँ जो है आज भी अगर उसके घर जाओ तो उसकी माँ कहती है बैठो अभी हमारा बेटा आता होगा, बैठो अभी हमारा बेटा आता होगा। खाना चाय पीने के लिए जब दिया जाता है और आप बोल दो कि हमें चाय नहीं पीना है, तो वो क्या कहती है, थोड़ी सी पी लो, नहीं पियोगे तो मैं अपने बेटे से शिकायत कर दूंगी, मेरा बेटा आएगा तब तो पियोगे, थोड़ी देर रुक जाओ हमारा बेटा आ रहा होगा। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इतना हमें दुख फील हुआ जब मैंने यूट्यूब पे देखा और सर्च मारा कि माँ और बेटे के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। एक भी वीडियो हमें नहीं मिला। बताइए, जिसकी उत्पत्ति हम लोगों की उत्पत्ति माँ के द्वारा ही होती है, क्या उस माँ के लिए एक वीडियो हम पोस्ट नहीं कर सकते? अगर उस वीडियो को कोई अच्छी तरीके से अगर आप वीडियो बना के पोस्ट करते हैं और उसकी किसी की भी अगर गलती से उस पर नज़र पड़ जाती है और एक वीडियो देख लेता है, कुछ उससे सीख लेता है, तो शायद वो अपने माँ को 100% नहीं लेकिन 10 से 15% सम्मान तो दे ही देगा। आज की डेट में हज़ारों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लोग दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। किस पे उंगली उठा रहे हैं कि जो ये रिश्ते हैं, जो माँ बेटे का रिश्ता होता है, इसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि माँ बेटे के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का मतलब जो केयर नहीं कर पाते हैं बेटे, उसके पीछे बहुएं जिम्मेदार हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मेन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें पता नहीं होता कि हमें रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। काश रिश्ते निभाने के पीछे एक भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होता। बड़ी मुश्किल से सर्च करने के बाद एक वीडियो निकल के आया, वो भी मात्र 2 मिनट का। 2 मिनट का वीडियो। लोग कहते हैं कि हमारे रगों में बाप का खून दौड़ रहा है। बाप का खून कभी नहीं दौड़ता। आपके रगों में रियल फैक्ट देखा जाए तो उस माँ का खून होता है जो माँ कुछ भी खाने के बाद अब जो उसके शरीर में ब्लड बनता है, उसका कुछ % आपके शरीर में जाता है, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड का निर्माण होता है, लाल रुधिराणु का निर्माण होता है, श्वेत रुधिराणु का निर्माण होता है। जो शुरू का ब्लड जो होता है उस माँ के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होता है। वही ब्लड जब आपके शरीर की ग्रंथियाँ काम करने लगती हैं तो वही ब्लड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और वो ब्लड जब बढ़ जाता है और वो ब्लड उन ऊंचाइयों पे जब पहुंच जाता है, जब आप खुद चल सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद सब कुछ कर सकते हैं, जब वो ब्लड उस जगह पे पहुंच जाता है, तब आप उस माँ की केयर करना भूल जाते हैं, उस माँ का इग्नोर करने लगते हैं। क्यों, वाई, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? लोग कहते हैं कि जो है हमारा इस समय हमारे शरीर में जो है हमारे पिताजी का खून है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए, जो हमारी सांसें प्रेजेंट टाइम में हमारी जो चल रही होती हैं, जो सांसें चल रही, सांसें किसने दी है? इसका कुछ ना कुछ % कहीं ना कहीं हमारी माँ के थ्रू ही हमें मिला है। उसके द्वारा ही हमें सांसें मिली हैं, उसके द्वारा ही हमें उसने अपना कुछ % काट करके हमें अपनी सांसें दी हैं। जब इंसान का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कौन होता है? पिता होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा खुश उसकी माँ होती है। इतना ज़्यादा दर्द महसूस करने के बाद जब बेटा का जन्म होता है, वैज्ञानिकों ने एक आंकड़ा लगाया, वो शायद हमें इस समय प्रेजेंट टाइम में याद नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कि इस आंकड़े तक अगर इंसान का दर्द होता है तो इंसान भगवान का प्यारा हो जाता है। लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो उस आंकड़े से डबल भी दर्द होता है डिलीवरी के टाइम, लेकिन फिर भी उस दर्द को महसूस कर लेती है, उस दर्द को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक खुशी होती है कि हमारा बेटा दुनिया में आ रहा है। क्या उस माँ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? उस माँ के लिए क्या हम अपना कुछ समय निकाल करके, उसके पास जो प्रेजेंट टाइम में होता है, एक कॉल या एक SMS या कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, हम एक ऐसे माहौल में जो है बंद हो चुके हैं। एक ऐसा माहौल हमारे चारों तरफ क्रिएट हो चुका है जहाँ पर इस तरीके के रिलेशंस के लिए
कोई जगह ही नहीं बची है। आखिर ये जगह खाली कैसे हो गई? वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े शब्द और मैं कहना चाहता हूँ। ये जगह खाली कैसे हो गई? ये जगह खाली करने वाले हम ही लोग हैं, हम और आप हैं। हम और आप ही इस जगह को खाली करते हैं। एक माँ बिस्तर पर लेटी होती है, उसे पानी की आवश्यकता होती है, एक बार मांगती है, नहीं ला के देते हैं बच्चे, 2 बार मांगती, नहीं ला के देते हैं, मजबूरी में लेटी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। एक वक्त वो था जब आप उसके गोदी में लैट्रिन करते थे, बाथरूम करते थे, टॉयलेट करते थे, बगैर प्यास लगे आपको पानी पिलाती थी, बगैर भूख लगे आपको दूध पिलाती थी, बगैर भूख लगे आपको खाना खिलाती थी। क्या वो टाइम आज आपको याद नहीं है? आपको वो टाइम याद करना होगा। उस टाइम को याद करके आपको उसके बुढ़ापे का सहारा बनना होगा। उसके उस समय, जिस समय के लिए आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उस समय के लिए जो है आपको क्या करना है? उस समय के लिए आपको सहारा बनना है, अपना उसे सहारा देना है, एक अपना उसे टाइम देना है। जो टाइम उसने 9 महीने से लेकर करके 15 साल तक आपको दिया है, उस टाइम को वो खुद आपसे लेना चाहती है। आजकल इंसान कितना जीता है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, 70 साल। लेकिन अगर हम जितना समय हमारे पेरेंट्स, हमारी माँ हमें बड़ा करने में लगाती है, हमें 16 साल तक पालती है, अगर वही 16 साल 40-45 साल तक, तो आदमी को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 40-45 साल के बाद 15 से 20 साल ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी न किसी का सहारा लेना। अगर उन 40 से 45 साल के अंदर हम सिर्फ जो है 40 से 45 साल के बाद हम सिर्फ उन्हें 20 साल अगर अच्छी तरीके से सहारा दे जाएं और ये शेड्यूल बना लें कि हमको एक अच्छा सहारा देना है 20 साल में, तो क्या होगा? उनके शायद 2, 4, 5 साल और लाइफ बढ़ जाएगी और आपको एक और सहारा मिल जाएगा। सो दोस्तों, मैं यहीं पर जो अपना वीडियो रोकता हूँ। आपके गले में कुछ जो है, मुझे सिर्फ रोना आ रहा है और तो मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।